मेरी आवाज पीछे तक जा रही है? यस। प्रिय साथियों, स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने मुझे मनुष्य रूप में जन्म दिया। सेकंड, अपने माता पिता का, जिन्होंने पाल पोस कर एक अच्छा संस्कार दिया। थर्ड, अपनी प्यारी सी टीम का, जिसकी बदौलत आज मैं इस स्टेज पर हूँ। और आज यहाँ पर जो ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है, आप जानते हैं यहाँ का मेन हीरो कौन है? आपके बीच का एक हीरो है, मालूम है कि नहीं उनका नाम? यस। क्या नाम है? संदीप। आवाज नहीं सुनाई दे रही। संदीप सर। मिस्टर संदीप प्रजापति के लिए एक जोरदार तालियां होनी चाहिए। ये पहला उनका मीटिंग है, बहुत ही सक्सेसफुल मीटिंग। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने सारे लोगों बीच में मुझे बात करने का सौभाग्य मिलेगा। बहुत एफर्ट डाला है संदीप जी ने। संदीप जी के सहयोगी यहाँ पर हैं हमारे साथ, मिस्टर विकास जौहरी जी, आप जानते होंगे, मैं चाहूंगा उनके लिए भी जोरदार तालियां। यहाँ पे मऊ के हमारे प्यासी मिश्रा जी बगल बैठे हैं, जिनका हमेशा कंटिन्यू सहयोग रहता है, इनके लिए भी एक जोरदार तालियां। और आज के हमारे होस्ट, हमारे यहाँ के पूरे स्टेज के संचालन करने वाले हमारे दीपंकर सर, इनके लिए भी साहब, इनकी होस्टिंग का तो कोई मेरे पास शब्द ही नहीं है। और थैंक यू सो मच जी सर, जिन्होंने आज मुझे इस स्टेज पर बुलाया, मुझे सम्मान दिला है, इसके लिए दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और इन सबसे बढ़कर इस गर्मी में आपने अपना समय निकाल कर यहाँ दिया, आप सबका दिल से आभार, कोट कोट आप सबका धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अब दोस्तों, मैं अपने बारे में बताना चाहूंगा कि मेरा नाम विनय मिश्रा है। मैं भी एक किसान परिवार से बिलोंग करता था। कभी हम खेती किया करते थे, मैं अपनी बात कर रहा हूं। और यहाँ पर जितने लोग हमें देख रहे होंगे, वो मेरी सूट, मेरा टाई या मेरा पहनावा देख के विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन इन हाथों से कभी एक दिन में 16-16 कोन बोना करते थे। कोन जानते हैं ना आप? ट्रैक्टर के कॉर्नर में जो खेत के चारों ओर छूट जाता है, हमारे यहाँ उसको कोन बोलते हैं। आप क्या बोलते हैं? कोने बोलते हैं सर। तो हम लोग उसको फावड़ा से गोड़ते हैं, है ना? तो एक टाइम था जब मैं अपनी जिंदगी में स्टूडेंट लाइफ थी और खेती क्या करता था। पिताजी मेरे गवर्नमेंट जॉब में थे। लाइफ में मैं गरीब परिवार में जन्म लिया। मेरे पिताजी एक पोस्टमैन थे, पोस्टमैन की नौकरी किया करते थे। पिताजी के पास 6 बच्चे थे, 4 बेटियां और 2 बेटा। 6 बच्चों में भगवान ने हम ही को सबसे बड़ा बनाया। और जो बड़ा बेटा होता होगा अपने घर का, तो उसको पता होगा कि पूरी जिम्मेदारी किसके ऊपर होती है। तो मेरे ऊपर पूरी जिम्मेदारी आ गई। बिल्कुल सही कहा आपने। बड़ा होने के नाते पिताजी ने मुझे पूरी जिम्मेदारी दे दी। खेती हो, किसी की शादी हो, विवाह हो, समाज हो, बीमारी हो, बाजार जाना हो, दवा हो, दुआ हो, कुछ भी करना है तो हम ही को करना है। ये सब करते 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 बहनें मेरी बड़ी हो रही थी। मेरे पिताजी सिर्फ चिट्ठी बांटते थे। एक पोस्टमैन की सैलरी 5500 में क्या होने वाला है, जहां पर 10 लोगों का परिवार है, एक आदमी कमा रहा है, 10 लोग उस पर डिपेंड है। मेरे माता पिता कभी कभी अपनी जब चर्चा करते थे तो वो रोते थे। तो जब मैं उनकी गरीबी की हालत देखा करता था तो मैं सोचता था कि मैं अपने माता पिता की कैसे मदद करूं। तो जब मैंने थोड़ा सा एजुकेशन लेकर, ज्ञान थोड़ा सा मिला, समझदार बना, तो मैंने अपनी जिंदगी में पहला काम किया, LIC ऑफ इंडिया में काम करना शुरू किया। जानते हैं आप लोग LIC ऑफ इंडिया? यस। हाँ, उसमें मैंने काम करना शुरू किया और मैंने 8 साल वहां काम किया। फिर मुझे लगा वहां मैं बहुत कुछ नहीं कर सकता। अब आप लोग अगर ध्यान मत दो, हम आपसे एक दूसरे से कनेक्टिंग रहेंगे, क्योंकि आज मैं बताने जा रहा हूं तो मैं हूं कौन। LIC ऑफ इंडिया में काम करने के बाद मुझे बहुत कुछ समझ में आ गया कि नहीं हो सकता। फिर मैंने अपना काम चालू किया, खुद की मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग, यानी शर्ट, पैंट, सलवार सूट आप लोग रेडीमेड खरीदते हैं ना, वो मैं बनवाकर खुद बनवाता था और उसको मार्केट में बेचता था। हमारी अपनी कंपनी का जो नाम था विद्याराज गारमेंट्स इंडिया के नाम से किया करता था। एक अगरबत्ती आपके पास कभी पहुंची होगी, 100% पहुंची होगी। उस अगरबत्ती का नाम बता रहा हूं, अर्पिता अगरबत्ती। मिला है कभी आप लोग पूजा स्थल पे? ये मेरी अपनी ब्रांडिंग थी। पार्टनर की नीयत खराब हो गई, दिन क्लोज करना पड़ा। मतलब मेरे ऊपर 17 लाख कर्ज हो गया। 17 लाख कर्ज हो गया। हर गरीब आदमी क्या करता है, अमीर बनने के लिए परेशान होता है। सही है या गलत है? तो मैं गरीब था, अमीर बनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अमीर जितना बनने की कोशिश कर रहा था उतना नुकसान होता चला जा रहा।
ज्यादा पैसा ना होने की वजह से फिर मैं व्यापार करने के काबिल नहीं बना। उसी बीच में मुझे एक इंसान मिलता है, मैं उसे फरिश्ता कहूंगा, वो इंसान नहीं था, वो मेरी जिंदगी के लिए एक फरिश्ता है। वो मुझे मिलता है और मुझे इस बिजनेस के बारे में बताता है। आप लोगों ने बिजनेस सुना? यस। कुछ समझ में आया? क्या समझे आप लोग? अगर समझ में आया तो दिल से बताइए, इस बिजनेस में क्या समझे आप? बता सकता है कोई हॉल के अंदर? क्या समझा आपने बिजनेस में? हाँ सर बताइए, क्या समझा आपने बिजनेस में? माइक से वहां तक आवाज नहीं, मैं यहां आता हूं, आवाज कट जा रही है। आप आ जाइए सर। सर के लिए तालियां होनी चाहिए। थैंक यू सो मच सर। यस सर, क्या समझा आपने बिजनेस में? सबसे पहले मैं सभी लोगों को नमस्कार करूंगा। और आज के इस बिजनेस प्लान के बारे में जैसे हमारे अभी सर ने बताया, संदीप सर ने, तो इसमें जो अभी कंपनी में प्रोडक्ट जो भी तैयार होता है, तो उस कंपनी के बीच में जो बिचौलिया बताया गया है, जो बीच में बिचौलिया बताया गया है, उनमें जो भी वो लाभ कमाते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के अनुसार, तो वो लाभ को डायरेक्ट प्रोडक्ट कंपनी तैयार करके डायरेक्ट कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं, जिससे जो बीच का जो लाभ कमाने का जरिया वो खत्म हो जाता है। सबसे पहला पॉइंट ये प्लस पॉइंट। ओके। और इसके आधार पर हम इससे ये कहना चाहेंगे, जो बीच में जो फायदा है, बीच लोगों का फायदा कट गया, तो उससे सीधा क्या है। अशोक जी, एक जोरदार तालियां अशोक सर के लिए। थैंक यू सो मच। सर ने बोला कि हम लोगों को सामान यहाँ मिलता है, बीच में बिचौलिए नहीं है, यानी डीलर, होलसेलर, रिटेलर नहीं है, हमें कंपनी से डायरेक्ट हमारे तक प्रोडक्ट पहुंचता है। तो इसका फायदा हमें ये मिलता है कि जो 60% पैसा बीच में लोग आ जाते हैं, वो 60% पैसा हम लोग के आपस में बंट जाता है। करेक्ट है? ये बात समझे? लेकिन मुझे आप बताइए, आप इससे प्रभावित हैं कि नहीं है 60% की बचत से? यस। हेलो, यस। है कि नहीं है? क्योंकि जिंदगी भर आपको सामान किस पे मिला है? एमआरपी पे। लेकिन अब आपको किस रेट पे मिलेगा? डीपी रेट, डिस्काउंट प्राइस पर मिलेगा, राइट? डीपी रेट पर आपको मिलेगा, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पर मिलेगा। तो पहला फायदा ये होता है कि एक बार बिजनेस को स्टार्ट करना है, और बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? आपको कोई लगाना नहीं है पैसा। जो सामान आप खरीदते थे मार्केट से, उस तरह के जो जरूरत के आपके सामान हैं, हेल्थ से रिलेटेड, पर्सनल केयर, होम केयर, एग्रीकल्चर, उस तरह के प्रोडक्ट आप लेकर के हमारे बिजनेस में शुरुआत कर सकते हैं। यानी शुरुआत करने के लिए कोई भी पूंजी फंसाने की जरूरत नहीं है। सामान खरीद लीजिए जो आपकी जरूरत का हो। आप लोगों ने मीटिंग में पूरा प्रोडक्ट देखा, सुना, समझा होगा। तो उस जरूरत के जो अपने काम के प्रोडक्ट हैं आप लीजिए, क्योंकि हमारा मिशन है स्वास्थ्य और समृद्धि दोनों आपको दिया जाए। इस व्यापार को शुरू करने का बड़ा फायदा यह है कि हम स्वस्थ कैसे रह सकते हैं और स्वस्थता के साथ हम समृद्धवान कैसे बन सकते हैं। ये दो विकल्प जो मुझे बहुत अच्छा लगा था, और मैंने इसको समझकर बिजनेस की शुरुआत की थी। मैं अब आपको ओवरऑल अपनी बातें बताना चाहूंगा, लेकिन इस बताने के पहले मैं एक कहानी बताना चाहूंगा। सुनना चाहेंगे कहानी? यस। मैं आपको एक स्टोरी के जरिए समझाता हूं कि एक रिटायर्ड कर्मचारी था जो मैनेजर की पोस्ट पर था। एक रिटायर्ड कर्मचारी था, वो मैनेजर की पोस्ट पर था, और वो चाहता था कि मैं अपनी जिंदगी में अमीर बनूं। क्या चाहता था वो? अमीर बनना। मैं अपनी जिंदगी में अमीर बनूं। और वो एक धन कमाने वाले सलाहकार से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेता है, और अपॉइंटमेंट लेके उस सलाहकार के पास जाता है। जब सलाहकार के पास जाता है तो सलाहकार के रिसेप्शन में जब जाता है तो क्या देखता है कि रिसेप्शन बड़ा ही खूबसूरत है, लेकिन उस रिसेप्शन के पास एक भी आदमी नहीं है। रिसेप्शन बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन वहां पर एक भी आदमी नहीं है। वो मैनेजर क्या करता है, थोड़ी दूर आगे बढ़ता है कि शायद अगल बगल कोई आदमी दिखे। इतने में वो दो दरवाजा देखता है। एक दरवाजे पर लिखा हुआ था 80,000 से ऊपर कमाने वाले व्यक्ति, दूसरी दरवाजे में लिखा था 80,000 से ऊपर कमाने वाला व्यक्ति। अब वो मैनेजर लगा सोचने कि मेरी पोजीशन क्या थी, तो उसकी 80,000 के नीचे वाली थी। तो वो कौन सा दरवाजा चुनेगा? 80 के ऊपर या 80 के नीचे?
80 के नीचे, वो 80 के नीचे वाला दरवाजे को धक्का दिया, अंदर चला गया। जब वो अंदर गया तो वहां पर लिखा था एम्प्लॉय यानी स्वरोजगार, दूसरी तरफ लिखा था एम्प्लॉय यानी कर्मचारी। तो क्या था? कर्मचारी। उसने कर्मचारी पे धक्का मार दिया। फिर आगे जाके दरवाजा उसको और मिलता है, 2 दरवाजे मिलते हैं। तो एक दरवाजे पे लिखा हुआ था महीने की 5000 बचत करने वाला, और एक तरफ लिखा था 5000 से कम बचत वाला। तो कौन सा दरवाजा चुना? 5000 से कम बचत वाला। और जब वो दरवाजा खोलकर धक्का देता है तो बाहर क्या मिलता है उसको? जिस रोड से आया था उसी रोड पर खड़ा पाता है। समझ में आया कहानी की नहीं हो? Yes. क्या होता है उस मैनेजर के साथ? वो जिस सड़क से अंदर गया था वो उसी सड़क से फिर खुद को पा जाता है, यानी फिर वो बाहर निकल जाता है। इसका क्या मतलब है? हमारे और आपके जीवन में अगर आप बड़ा पाना चाहते हैं तो आपको सोच अपनी कैसी रखनी पड़ेगी? बड़ी करनी पड़ेगी। अगर आप साधारण सोच से, साधारण विचार से, साधारण समझ के साथ आप जीवन में बड़ा कुछ करना चाहते हैं तो वो कभी जीवन में नहीं हो सकता। ये कहानी आपको समझाती है कि जीवन में आपको असाधारण बनना है तो सोच और विचार को असाधारण वाले व्यक्तित्व को बनाना पड़ता है। अगर आप ये बनाते हैं तो जीवन में क्रांतिकारी अचीवमेंट खड़ा होता है। आज से कुछ साल पहले जब मैंने बिजनेस देखा था तो मुझे एक ही चीज समझ में आई थी कि इस बिजनेस में मेरा जा क्या रहा है। तो मैंने ये देखा कि मेरा बिजनेस में जा कुछ नहीं रहा है। तो मैंने दूसरा देखा कि मुझे मिल क्या रहा है। तो पता चला कि मुझे मिल भी कुछ नहीं रहा है, क्योंकि जो पैसा दे रहे हैं उस पैसे का सामान मिल रहा है। यस आप नो? तो कुछ गया तो कुछ मिला नहीं। सच में मैं आप लोगों को समझ रहा हूं कि क्या समझा बिजनेस को आपने? मिला क्या? हाँ, वो तो पैसा दिया, सामान आपने ले लिया, वो आप लेते थे, लेते ही लेते रहेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुझे क्या मिला? मुझे मिला अमीर बनने का अवसर। पैसा दिया, सामान ले लिया, लेकिन ये काम हम पहले भी करते थे, आज भी करते हैं, और जब तक इस दुनिया में जिएंगे करते रहेंगे। लेकिन सामान खरीदने से अमीर बनने का ये मौका कभी एक कस्टमर को मिला क्या? नहीं मिला। मुझे भी नहीं मिला, क्योंकि मेरे दादा ने भी बहुत सामान यूज किया, फिर मेरे पापा ने भी बहुत सामान यूज किया, फिर मैं भी यूज कर रहा था, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं मिल रहा था। इस बिजनेस में देखा कि यहाँ पे आम के आम गुठलियों के दाम, पैसा भी दे रहा हूं, सामान भी आ जा रहा है, और पैसा कमाने का रास्ता भी मिल जा रहा है। तो ऐसा अवसर कौन मूर्ख इंसान होगा जो छोड़ेगा? क्योंकि नुकसान समाज का था ही नहीं, अपनों का कोई नुकसान था ही नहीं। मैंने ये निर्णय लेकर बिजनेस की शुरुआत की। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, मैं अपने गांव का सबसे गरीब इंसान था। मैं अपने गांव का सबसे गरीब इंसान था। आज हमारे पूरे गांव में आप अगर चले जाएंगे, मेरा सिर्फ नाम पूछ लीजिएगा, पूरे गांव में आप ये पूछिए कि भाई कौन इनके बराबर है, तो अपने मुख से तारीफ नहीं करना है। आज मैं आपको इतना बता दूं, बहुत छोटी सी बात, इस बिजनेस के माध्यम से अगर मैं निर्णय नहीं लिया होता तो मैं कहां होता? जहां थे, या तो वहां होते या तो उससे बुरी स्थिति में होते। लेकिन मेरे निर्णय लेने से मेरा फायदा क्या हुआ जानते हैं आप? निर्णय लेने से फायदा यह है कि मेरा मिश्रा परिवार 150 लोगों का है। 150 लोग मिश्रा फैमिली में मिलकर जितना कमाते हैं, मिलके जितना कमाते हैं, ध्यान रखना इस बात को, उतना अकेले विनय मिश्रा कमाता है महीने में, अकेले। यानी 150 लोग एक तरफ और विनय मिश्रा एक तरफ। मैंने ये बिजनेस को जब सुना समझा था, ये निर्णय क्यों लिया जानना चाहेंगे? मैंने निर्णय ये लिया कि आप प्रोडक्ट लेते रहेंगे, चलो प्रोडक्ट खरीद लेते हैं। प्रोडक्ट ही तो खरीदना है और करते हैं, शुरू करते हैं, देखते हैं, और दिमाग में विचार आया कि अगर नहीं बिजनेस कर पाए तो, नहीं चला तो
तो मन में दूसरा सवाल आया, अगर नहीं चला, नहीं गया, तो तुम जहां हो वहीं रहोगे, कटोरा लेके भीख थोड़ी मांगोगे। एक पल के लिए सोचो, अब कहीं चल गया तो, जब ये ख्याल आया कहीं चल गया तो मन एकदम हर्षोल्लासित हो गया, मन प्रफुल्लित हो गया, शरीर में कलर रोंगटे खड़े हो गए, अंदर से खुशी आई। क्योंकि नेगेटिव ऊर्जा जो है हमें घर की ओर ले जाती है, पॉजिटिव ऊर्जा में उत्साहित कर देती है। तो मेरे मन में विचार आया, चल गया तो फिर लगा आदत से आदत जिंदगी सेट हो जाएगी, लाइफ सेट हो जाएगी। और ये सोच के साथ मैंने कहा चलो फिर करते हैं। चल पड़ा तो पैसा पैसा, और नहीं चला तो पहले जैसा। क्या सोचना है इसके लिए? गलत बोल रहा हूं दोस्तों, बताइए, गलत तो नहीं बोल रहा हूं ना? अगर ये बिजनेस चल गया तो पैसा पैसा, और नहीं चला पहले जैसा। कटोरे की भीख तो नहीं मांगेंगे। जिंदगी में हम लोग मोबाइल खरीदते हैं 12,000 का, और बात करते रहते हैं, अचानक हाथ से छूट जाता है और फूट जाता है। तकदीर थोड़ी फूट गई, अरे मोबाइल ही तो फूटा है। हम मोटरसाइकिल से जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, मोटरसाइकिल टूट जाती है और बच्चे का हाथ पैर टूट जाता है। तो मोटरसाइकिल चलाना हम थोड़ी छोड़ देते हैं। हम कार से चलते हैं, कार का एक्सीडेंट हो जाता है, कार से हमारा एक दो आदमी मर जाता है, तो कार चलाना हम थोड़ी छोड़ देते हैं। जिंदगी में हम लोग इतना बड़ा रिस्क उठाने को तैयार हैं, और जिंदगी को संवारने के लिए, लाइफ को और अपने फैमिली को बनाने के लिए हम 5-10 हजार के बारे में सोचते रहते। मैं अपनी जिंदगी में रिच बनने के लिए 17 लाख कर्ज में मैं डूबा हुआ था। 17 लाख का कर्जा था, और मैं और मेरे पिता ने मान लिया था पूरी जिंदगी हम लोग कर्ज नहीं निकाल सकते, क्योंकि मेरे पिता का वेतन उस समय था 8600 रुपया। ये बात बता रहा हूं 2005 की। जब 17 लाख कर्ज में मैं डूबा हुआ था, तो पिता की वेतन थी 8600 रुपये महीना, और मेरे पिता की यह क्षमता नहीं थी कि 17 लाख का वो ब्याज दे पाते कमा के। अगर आज ये बिजनेस नहीं किया होता विनय मिश्रा, तो आज न ये मंजिलें होती, और ना आज ये कारवां होते, और ये निगाहें हमको ढूंढती, और ना जाने हम कहां होते। पता ही नहीं होता था। तो जिंदगी और लाइफ को ये समझना बड़ा जरूरी है कि लाइफ में ऊपर वाला बहुत मेहरबान होता है, और कभी कभी मेहरबान होता है। आप लोग भगवान को मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं? गीता रामायण कभी सुना देखा है टीवी में? भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं कि मेरे इशारे के बगैर एक पत्ता भी हिल, मतलब अगर मैं अभी इसको टच करके हिला रहा हूं तो समझ लेना ऊपर से प्रेरित हुआ हूं, भगवान ने मेरे को प्रेरणा दी, तब मैंने इसको किया। इतनी देर तो नहीं किया। देखो मैंने नहीं गिरा इसको, भगवान ने कर दिया। बात समझ में आ रही है? क्योंकि मेरी से कोई दुश्मनी नहीं है, राइट? कोई हमारे से लड़ाई नहीं है, या जो ऑपरेटर है उससे लड़ाई झगड़ा नहीं है। ये ईश्वर ने किया, मतलब बैलून हिलाया, फिर माइक पे संभालने की कोशिश किया, नहीं संभला, गिर गया। तो भगवान कहते हैं कि मनुष्य इतना मूर्ख है, ये सोचता है कि इसने किया। इसने कुछ नहीं किया। जो भी हो रहा है इस दुनिया में बिना मेरे मर्जी के नहीं होता। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा कि एक पत्ता भी मेरे मर्जी के बगैर नहीं हिल सकता। सब कुछ का श्रेय मैं स्वयं लेता हूं, चाहे जाति हो, चाहे धर्म हो, चाहे गरीबी हो, चाहे अमीरी हो, कुछ भी हो। लेकिन भगवान कृष्ण ने गीता में एक बात और कही कि ऐ मनुष्य तू करता वही है, ऐ मनुष्य तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूं। तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूं। और तू वही कर जो मैं चाहता हूं, देखना फिर होगा वही जो तू चाहता है। ये ईश्वर ने कही है, हमने नहीं कही है।
तो आप सोचो इस मऊ में संदीप जी के बहुत जानने वाले लोग होंगे, या संदीप जी के अलावा जो और लोग हैं उन्होंने आपको यहाँ बुलाया होगा, और उन जिन्होंने आपको बुलाया होगा उनके पास आपके अलावा भी 20-25 लोग होंगे, लेकिन उन्होंने आपको क्यों बुलाया? आपको लगता है कि मेरी जान पहचान है इसलिए बुलाया, तो क्या उनकी जान पहचान सिर्फ आपसे थी? उनकी जान पहचान और 100 लोगों से है, लेकिन उन्होंने सिर्फ आपको बुलाया क्योंकि भगवान चाहता है कि इस बिजनेस की शुरुआत और आपकी जिंदगी में समृद्धि की शुरुआत वो आपके घर से शुरू हो, फिर लोगों के घरों में जाए और आपके जरिए जाए। ऐसा ईश्वर की सोच है। जब मेरी जिंदगी में बात आई थी तो मैंने यही सोचा था कि भगवान यूपी में तो बहुत लोग हैं, लेकिन मुझे ही ये बिजनेस क्यों मिला? और मैंने ये ईश्वर का दिया प्रसाद मान के शुरू कर दिया, और ये सोचा कि अगर बिजनेस नहीं चला तो मेरा क्या जाएगा? पैसा दिया, सामान मिल गया, अगर चल गया तो जिंदगी सेट हो जाएगी, चलो शुरू करते हैं। और शुरू कर दिया। लाइफ कब सेट हो गई पता ही नहीं चला। हमारे जीत सर भी आपके सामने बात कर रहे थे, जब हम जीत सर से मिले थे तो जीत सर भी बहुत कर्ज में थे। जीत सर को बिजनेस स्टार्ट करने का पैसा नहीं था। जीत सर ने लोन यानी कर्ज पर बिजनेस शुरू किया। जीत सर ने लोन और कर्ज पर बिजनेस शुरू किया। आज जीत सर के बारे में बताना चाहूंगा। 2.5 करोड़ की पर्सनालिटी है मिस्टर जिंदाल पटेल जी। ऑन पेपर पे 2.5 करोड़ रुपए के इंसान है जिनका रिटर्न आइडिया आप देख सकते हो। मतलब आप एक बात सोचो कि आप दुनिया में पैसा तो कमा सकते हो और आप कमा रहे हो, लेकिन क्या किसी को कमा सकते हो? आप गाड़ी से तो चल रहे हो, क्या आप लोग खरीद के गाड़ी दिला सकते हो? आपको सम्मान तो मिल रहा है क्योंकि आप विधायक जी हैं, लेकिन क्या आप दूसरों को सम्मान दिला सकते हैं? लेकिन इस बिजनेस में मैंने क्या देखा कि आप पैसा भी कमा सकते हो और पैसा लोगों को कमा सकते हो, खुद भी सुरक्षित बन सकते हो, लोगों को सुरक्षित बना सकते हो, खुद भी सम्मान पा सकते हो, लोगों को भी सम्मान दिला सकते हो। दुनिया का अगर पूरी वर्ल्ड का कोई प्लेटफॉर्म है तो ओनली वन एक ही सिस्टम है, वो है माय लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं इस मैनेजमेंट के साथ 17 साल से हूं। 17 महीना से नहीं हूं, 17 दिन से नहीं हूं। आज मुझे इस मैनेजमेंट के साथ काम करते 17 साल हो गया। 17 साल मतलब बेटा जब पैदा होता है 17 साल होता है तो उसके बाद जवान हो गया। बात समझ आ रही है? जब आदमी पैदा होकर जवान होता है उतना समय मैंने इस सिस्टम में दिया है, इस बिजनेस में दिया है। और प्रिय साथियों, आज मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि भगवान आप पर बहुत मेहरबान है। ये ईश्वर ने प्रेरणा की है। आज आपकी जिंदगी में आप आए हो। मुझे नहीं मालूम कि आप क्या करते हो, मुझे ये नहीं पता कि आपका प्रोफेशन क्या है, लेकिन मैं आज आपसे एक बात कहना चाहता हूं। यहाँ पे हमारे पास जो भी माताएं हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी बेटियां हैं, जितने भी लोग हैं और जितने हमारे भाई लोग बैठे हैं हमारे साथ या हमारे फ्रेंड्स बैठे हैं, मैं आप सबके बारे में एक बात बोलना चाहता हूं। ये बिजनेस बहुत आसान। कितने लोग मानते हैं कि बिजनेस बहुत आसान? सच में बोल रहा हूं, मैं आपको भी प्रूव करने वाला हूं कि ये बिजनेस बहुत आसान है। सब लोग साइलेंट मोड में आ गए। इसका मतलब ये लग रहा है कि काम बहुत मुश्किल है। खुल के बोलो ना यार, हेलो, खुल के बोलो मेरे भाई। आसान है मुश्किल? किसको लगता है कि मुश्किल है? वही हाथ उठा दे। ले आओ, दोनों में कोई नहीं है, सब न्यूट्रल लोग हैं। अच्छा ये बात बताओ, मेरी बात समझ में आ रही है? बाउंस तो नहीं कर रहा है? मैं सोचा कहीं उर्दू तो नहीं बोल रहा हूँ जो लोग समझ में नहीं आ रहा, फारसी तो नहीं बोल रहा हूँ मैं। मेरी बातें समझ में आ रही है ना? पक्का? देखा ना समझ में आओ तो बताओ, हम ऐसे बतलाएंगे। कौन बात ज्यादा समझ में आता है? ये वाला समझ में आता तो पहले वाला समझ में आता? पहले वाला। हमारा कहे मतलब यह है कि हम बोले लोग की नहीं है। समझ में आता नहीं? ये चीज सोचा तो से अलग है। हम माई गोद में रहे, हम खटोला पैदा हुआ रहे, हम खटिया देते ही, हम छिंगले खटिया सोवा आई, हम दसना जानी थी, हम चादर जानी थी। समझ में आता नहीं?
अब विश्वास वाले जमाना गांव का है ही हम। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको ये समझना जरूरी है कि ये बिजनेस मुश्किल है या आसान। कितने लोग मानते हैं आसान है? तो हाथ उठाइए ना, बोलिए आसान है। अच्छा मुझे आप बताओ ये आसान क्यों है? हेल्प मी, मेरी बात सुनो, आसान क्यों है? क्योंकि सामान हम लेते थे, लेते हैं, लेते, और सामान खरीदना आसान काम है कि मुश्किल? आसान। तो अगर सामान खरीदना आसान है तो व्यापार करना भी आसान है। किराने की दुकान वाले के पास इतना बड़ा धंधा क्यों होता है? वो बनिया इतना बड़ा टर्नओवर क्यों करता है? क्योंकि हम जाते हैं, कहते हैं यार सुरेश ये झोला लो, 3 किलो चीनी दे दो, आधा किलो गुड़ दे दो, आधा किलो सूजी दे दो, अच्छा आधा किलो मैदा दे दो, ऐसा करो वो सब्जी वाला मसाला दे दो, नहाने वाला साबुन दे दो, वो झोला में भर के दे देता है। अब ऐसे अगर 100 किसान चले गए और हजार का सामान खरीदे तो धंधा उस बंदे के कितना हुआ किराने वाले का? 1 लाख का। कितनी देर में? 1 घंटा। ये क्यों हुआ? किराने वाले दुकान का 1 लाख का धंधा क्यों हुआ? हेल्प करो ना, मेरी मदद करो यार, क्यों हुआ? क्यों किराने दुकान खोला है? इसलिए हो गया? हाँ, कदापि नहीं। आप अगर नहीं खरीदो, चाहे वो 50 करोड़ का दुकान खोला हो, अगर चमन्नी आ जाएगी जिंदगी भर गुलामी करूंगा आपके यहां मैं। अंधा और पैसा कमाता इंसान तब है जब ग्राहक जाके उसके यहां से सामान खरीदता है। तो हमारे पास कस्टमर थे, कस्टमर हैं और कस्टमर रहेंगे, क्योंकि हमारे अपने ही सामान जाके खरीद रहे हैं। अगर वो हमारे अपने हमारे साथ इस दुकान में खरीदेंगे तो धंधा कहां होगा? इस दुकान पे होगा। तो प्रॉफिट किसके पास होगा? सबके पास होगा। तो कौन सा धंधा करना है? वो जो जीवन भर दूसरे के घर में गया, या अब वो जो जिससे हमारे घर में आया? तो ये धंधा करना आसान है कि मुश्किल? एक जोरदार तालियां अभी आपको सुनना, धंधा करना आसान है। अब ये बिजनेस को समझना जरूरी है। ये बिजनेस आसान कैसे है? ये बिजनेस क्यों आसान कहा जाता है? ये बिजनेस क्यों आसानी से किया जा सकता है? बता सकते हैं आप लोग हमें? मैं भी आपको बताता हूं। यहाँ कोई बिटिया है? बिटिया हमारी कोई छोटी बिटिया है इधर जो खाना बनाना जानती हो? कोई बिटिया है जो खाना बना लेती? हाँ, ये बिटिया इधर आओ बेटा। ये बिटिया के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। बिटिया आपको बताएगी कि बिजनेस कैसे आसान है। नाम क्या बेटा? ऐसे खड़ी जाओ। नाम क्या है? सुधा देवी। खाना बनाना जानती हो? सच सच बताना, खाना बनाना कैसे सीखा? दूसरों को सीख के मम्मी पापा मतलब मम्मी घर में बनाती थी दीदी लोग। कैसे? मम्मी ने देखा कि मम्मी दाल बनाती है तो दाल के साथ क्या करती है? दाल को धुलती है बीन करके, उसको फिर कुकर में डाल के पकाते हैं, पानी डालते हैं, हल्दी डालते हैं, नमक डालते हैं। यानी मम्मी ने जैसे किया आपने वैसे हूबहू किया। अब मान लो आटे की गोल गोल लोई लिया तो घोरसा बेलन से रोटी सेक बेलने लगे तो कैसे सीखा? बेल करके खुद से करते। एक बार में किया तो सीखा बनने लगा था? नहीं, फिर दो बार तीन बार वैसे बनाते। यानी तब तक बनाती नहीं जब तक वो बनने नहीं लगा, नहीं तो कश्मीर का टुकड़ा बन जाता था, इंडिया का नक्शा बन जाता है ना। क्या नाम बताया? सुधा। सुधा देवी। एक जोरदार ताली। थैंक यू सुधा। थैंक यू। देखो बहन ने एक बात कही, बिटिया ने एक बात कही। क्या कही? कि मुझे खाना बनाना नहीं आता था, मम्मी को बनाते हुए देखा और मैंने वैसे किया, दाल वैसे बन गई। मुझे रोटी बनाना नहीं आता था, रोटी बनाते हुए मम्मी कैसे हुरसा पे पैथन मार के, लोई को मार के, हुरसा मार के वो बेलन चला रही है। 1-2 बार मारा, कभी दाएं भाग रही, कहीं बाएं रोटी भाग रही, लेकिन मैं ये करना बंद और करती गई। आज मैं मम्मी की तरह रोटी बेलती हूँ। कि इसने क्या किया? मम्मी को कॉपीराइट किया, मम्मी को फोटो कॉपी किया। इसने क्या किया? मम्मी का डुप्लीकेशन किया। समझ में आ रहा है? इन्होंने क्या किया? मम्मी की मिररिंग की। मिररिंग मतलब सामने वाला जो करता रहे वो करना है।
ये हम लोग करते थे, करते हैं, करते रहेंगे। लोग कहते हैं कि विनय जी माई लाइफ में लोग सफल क्यों होते हैं? क्योंकि ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है। जैसे इस बिटिया ने रोटी दाल चावल बनाना सीखा, अगर आपने भी वो काम करना यहाँ शुरू कर दिया तो 100% यहाँ पर बैठा है वो आदमी इस बिजनेस को कर सकता है, 100% वो कर सकता है। इतना आसान है ये बिजनेस करना। हम लोग मोटरसाइकिल नहीं चलाते थे, लेकिन किसी को चलाते देखे तो मेरे मन में भाव आई और हमने मोटरसाइकिल क्या किया, कॉपी किया। ऐसे क्लच दबाओ, ऐसे ब्रेक दबाओ, ऐसी स्पीड लो, टर्निंग आ जाए तो एक्सीलेटर स्लो कर देना, मार्केट आ जाए तो ब्रेक मारना, ब्रेकर आ जाए तो ब्रेक। हमने क्या किया, सब कुछ किया कॉपी। क्या किया, कॉपी करना आता है, यस और नो? ये बिजनेस करना भी आपको आएगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। डर नाम की कोई चीज है ही नहीं। ये पूरा व्यापार, ये पूरा बिजनेस एक ही चीज पे करता है काम। किस पे? कॉपी करना है आपको। जैसे खाना बनाने की कॉपी, साइकिल चलाने की कॉपी, रोटी सेकने की कॉपी। भाई मम्मी, आपने कभी रोटी नहीं सेका? मम्मी ने क्या किया, बेला और सस निकाला, तावा पे डाला, देखता रहा कितनी देर तावा पे। 1 मिनट बीता, मम्मी ने लगाया चिमटा, पलट दिया दूसरी तरफ तावा पे, फिर निकाला, आग के अंदर डाल दिया। फूल के गुप्पा हो रहा है, इधर से भाप निकल रहा है, चिमटी दबा दे रही है और फूल रही रोटी। हेलो, हमने जो देखा वही किया। और अगर आपने माई लाइफ में शुरू कर दो, अपलाइन को जो देखते जाओ वही काम करते जाओ, सफलता आपके घर में दासी नहीं बनी तो जो कहोगे हाथ काम करो। ये है सिंपल और सरल बिजनेस। इतनी सरल भाषा के बाद आपको व्यापार अगर कोई और समझा सकता तो समझा ले। मुझे नहीं लगता कि और कुछ समझाना बाकी है आपके लिए। ये बिजनेस इतना आसान है। जब मैंने गांव से अपने बिजनेस शुरू किया ना, तो मैंने इस बिजनेस को समझना शुरू किया कि मुझे बिजनेस में करना क्या है। तो जब बिजनेस में समझा तो एक ही चीज समझ में आया कि बिजनेस में हमको कॉपी करना है। सीनियर जैसे बताता जाए, जैसा कहता जाए, उसको करते हुए जो मैं देखता जाऊंगा मैं वही करता जाऊंगा, तो मैं ये बिजनेस करना सीख जाऊंगा। एक किसान जैसे मैं कभी गेहूं काटता नहीं था, कुल्हाड़ी से लकड़ी नहीं चीरता था, कोन नहीं तोड़ता था, तो पापा हमको क्या करते थे, चल फावड़ा उठा खेत में चलते। तो पिताजी के साथ जाते थे, तो पिताजी फावड़ा चला चला को दिखाते थे, फिर लात से उस मिट्टी को मार के दिखाते थे, फिर वो दिखाते थे देख कैसे भुरभुरी करनी है, फिर 2-3 बार उसको गोड़ा करते थे, फिर उसमें पिसार छींटा करते थे, फिर एक बार मोड़ करके फिर उसको मिट्टी से पैर से मरियाते थे, उसको हाथ से मरिया के बराबर करते थे। ओ अच्छा, ऐसे कौन बोला था? तो मैंने क्या किया, पापा ने जो किया कोई हमने किया तो हम किसान बन गए। मतलब इस दुनिया में आप कुछ भी करते हो, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, अगर गाना गाना है तो मैं किसको सीखता हूँ, उस्ताद से सीखता हूँ। तो उस्ताद जैसे करता है वैसे करता हूँ। उस्ताद क्या करता है, सा, उसके पीछे जो बच्चा होता है वो क्या करता है, सा, वो कहता है, वो किसको कॉपी कर रहा है। मतलब ये समझ लो दुनिया में हर काम किससे होता है, बस समझ में आ गया। तो आप लोगों को बिजनेस पूरा समझ में आ गया, इसके लिए आप लोग अपने लिए जोड़ना चाहिए। ये है हमारा सिंपल और सरल बिजनेस, बस यही करना है। अगर ये काम आप कर गए तो इस बिजनेस में आपको टॉप पे जाने से, आपको सफल बनने से कोई रोक नहीं सकता। इसीलिए कहा जाता है कि इस बिजनेस में सफलता का 100% ऑप्शन इसलिए चांस होता है क्योंकि यहाँ पढ़ाई नहीं पूछी जाती, उम्र नहीं पूछी जाती, योग्यता नहीं पूछी जाती। एक ही चीज पूछा जाता है, कॉपी कर सकते हो मेरी तरह। कोई लोहार का बेटा लोहार कैसे बन जाता है, लोहार का बेटा औजार कैसे बनाने लगता है, बाप को जो करते देखता है कि मेरे पापा ने क्या किया। एक रेती आई, किसान ने कहा अच्छा सुनो, अरे लल्लू यार इस रेती की जरा हंसिया बना देना, गेहूं काटने का टाइम होता है। बेटवा भाई देखत बा भट्टी मारत बा, धोकनी मारत भट्टी के,
अब बाप का करता वो रेती लेके कुछ नहीं करत, पहला काम करत आग के अंदर डाल देता और देखत तो थोपनी मार तो जब आग और लोहा दोनों लाल दिखाई लागत है तो बाप धीरे से चिमटा से खींच के धड़ से एक खान मारा, वो रूप बदल जाता, पीटत होगा। लड़का देखते देखते क्या करता है, अब अब्बू आप बैठो, बाबू आप बैठो, आज हाँ हंसिया बनाए। समझ पा रहे हैं? तो बिजनेस को इतना आसान है, लोग इस बिजनेस को बड़ा क्रिटिकल बताते हैं, बहुत टफ बताते हैं, बड़ा मुश्किल बताते हैं। मैं अपनी जिंदगी में इस बिजनेस में एक ही चीज करता हूं, वो करता हूं कॉपी। क्या करता हूं मैं? सामने वाले को जो करते देखो कॉपी कर लो। आप गाना कभी गाते हो ना, भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बन कर मत रहना। और जो गाना गाया कर मैं वैसे को वैसे गा दिया तो लोग मेरा पेट थकवाते, शाबाश बेटा एकदम उतार दिया यार, एकदम उतार था कर जवाब उतारिया। कहते हैं नहीं लोग, क्या कि आपने मेहनत नहीं किया, कॉपी किया। यानी दुनिया में आपको कुछ भी करना है, इसके लिए दोस्तों कॉपी करना आना चाहिए, चाहे डिग्री आए ना आए, कॉपी करना आना चाहिए। अगर आप लोग ये करते हैं तो 100% आप इस बिजनेस में कामयाब और सफल बन सकते हैं। बाकी इस बिजनेस में कामयाबियां, उपलब्धियां, मीटिंग, ट्रेनिंग आपको लेनी पड़ेगी। मेरी बात को समझ रहे हैं आप लोग? इसमें रेगुलर आपको मीटिंग ट्रेनिंग में आना पड़ेगा, प्रोग्राम अटेंड करना पड़ेगा। अगर आप ये करते हैं तो आपको सफलता 100% मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बड़े ही सिंपल तरीके से आप लोगों को मैंने बिजनेस समझाने की कोशिश की ताकि आपको ये मुश्किल ना लगे और दुनिया के लोग आपको कंफ्यूज न कर पाए, क्योंकि अब आप किसी को भी समझा देंगे कि कॉपी करना ही तो है बिजनेस। समझ में आ रहा है? तो ये कर लिया तो बिजनेस हम लोग कर लेंगे। हम फिर से आप सबका दिल से धन्यवाद देते हैं, आप सबको कोटि कोटि मतलब आपका वंदन अभिनंदन करते हैं कि आप लोगों ने इतनी एकाग्रता तन्मयता के साथ इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाया। आज के यहाँ के मेन होस्ट हमारे दीपंकर सर, विकास सर और संदीप मिश्रा जी यानी उर्फ व्यासी मिश्रा जी, राइट, और इंटायर संदीप ग्रुप ऑफ कंपनी जो संदीप जी की टीम ने बढ़ चढ़ कर यहाँ मतलब जबरदस्त सपोर्ट किया और जबरदस्त प्रोग्राम आयोजित किया। मैं आप सबको दिल से वंदन और अभिनंदन करता हूं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय जय भारत।